मित्रों, आपका स्वागत है हमारे कृष्णा स्टोरी पॉइंट चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य पर भरोसा रखना एक महत्वपूर्ण और आदर्श दृष्टिकोण है जो हमें जीवन में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान कर सकता है। यह सीख हमें यह बताती है कि जीवन में हमारी मेहनत और भाग्य दोनों का सही संघर्ष आवश्यक है और हमें उन दोनों को संतुलित रूप से ध्यान में रखना चाहिए। भाग्य का मतलब यह नहीं कि हमें कुछ भी मिलेगा, बल्कि यह बताता है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और उसमें से सीख लेनी चाहिए। भाग्य अधिकतर अज्ञात होता है, लेकिन हमें उसमें विश्वास रखना चाहिए कि जब भी हम अपनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो कुछ अच्छा हमारे लिए बना हुआ है। भाग्य पर भरोसा रखने के लिए हमें धैर्य और संतुलन की आवश्यकता होती है। जब हम जीवन में किसी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और वह चीजें हमारी ओर नहीं आ रही हैं, तो भाग्य का सही से सामंजस्य नहीं हो रहा। हमें उस समय में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें यह समझना है कि जीवन की हर प्रकार की स्थिति और घटना हमें अच्छा बना सकती है और हमें अधिक समृद्धि और आत्मविकास की दिशा में मदद कर सकती है। भाग्य का सही से समझना हमें जीवन के अनुभवों को सकारात्मक रूप से देखने में मदद कर सकता है। जब हम अपने भाग्य के साथ मेहनत करते हैं और उसमें विश्वास रखते हैं, तो हम जीवन में उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। भाग्य का मतलब यह नहीं कि हर बार सब कुछ हमारे अनुकूल होगा, लेकिन यह बताता है कि हमें हर स्थिति में सकारात्मकता देखनी चाहिए और सीधे मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। भाग्य को सही रूप से समझना हमें अधिक आत्मसमर्पण और सहिष्णुता की दिशा में बढ़ने का साहस देता है। इस परिस्थिति में हमें सीधे रूप से अपनी क्षमताओं का प्रयोग करना चाहिए और अगर कोई चुनौती आ रही है तो उससे सीखना चाहिए। भाग्य के साथ अपनी मेहनत का संयोजन करना हमें उच्च स्तर की सफलता तक पहुंचा सकता है। आत्मविश्वास और मनोबल को बनाए रखकर हम अपने जीवन को किसी भी परिस्थिति में समर्थन के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ यह भी जरूरी है कि हमें सतत मेहनत और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है और हमें यह याद रखना चाहिए कि भाग्य से साथ साथ हमारे कर्मों का भी महत्व है। जब हम अपनी मेहनत और उद्दीपन के साथ अग्रसर होते हैं, तो भाग्य भी हमारे साथ होता है। इसलिए अपने भाग्य पर भरोसा रखें, सकारात्मक मनोभाव बनाए रखें और मेहनत करते रहें। सब कुछ अच्छा होगा। चलो, आप इस कहानी के माध्यम से सीख सकते हैं कि अपने भाग्य और कर्म का कितना महत्व होता है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक युवक नामक अर्जुन रहता था। अर्जुन गरीब था, परंतु उसमें एक अद्वितीय उत्साह और आत्मविश्वास था। उसका मानना था कि भाग्य उसके साथ है और वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। एक दिन गांव में एक साधु आया। अर्जुन ने उससे मिलकर उसे अपनी चिंताओं का सामना कैसे करना है, यह सीखने का इच्छा जताई। साधु ने उससे कहा, बेटा, जीवन में सफलता पाने के लिए तुम्हें भाग्य पर पूरा भरोसा करना चाहिए। अर्जुन ने साधु के उपदेश को गहराई से सुना और उसने अपने जीवन में भाग्य का विश्वास करना शुरू किया। उसने सोचा कि अगर उसका भाग्य अच्छा है तो उसे सफलता मिलेगी। एक दिन गांव में एक आयोजन हुआ जिसमें गांव के लोगों को अपने अद्भुत कला और प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिला। अर्जुन ने इसमें भाग लेने का निर्णय किया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता का प्रदर्शन किया और जीत हासिल की। इसके बाद अर्जुन की कहानी गांव में फैल गई और लोगों ने
उसे उनकी प्रेरणा का कारण माना। वे समझ गए कि भाग्य केवल सिर्फ नसीब से ही नहीं आता, बल्कि सतत प्रयास, आत्मविश्वास और अच्छे कर्मों से भी मिलता है। अर्जुन ने इस कहानी के माध्यम से सिखाया कि हमें अपने भाग्य पर पूरा भरोसा करना चाहिए, परंतु उसका मतलब यह नहीं है कि हमें कभी हालात के बदलते रहने की कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हमें सफलता की दिशा में बढ़ने के लिए कर्मठ रहना चाहिए और हमें अपनी कठिनाइयों का सामना करने का साहस होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य को बदलने के लिए हमें खुद को तैयार होना चाहिए और हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण का अंतिम में कहना है कि अगर हम सच्चाई से अपने कार्यों में लगे रहेंगे और अच्छे नेतृत्व का पालन करेंगे तो भाग्य हमारे साथ होगा और सब कुछ अच्छा होगा। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।